हमारी रीट आने वाली है वो है हमारी कौन सी, अधिकार पृच्छा। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए हमारे लिए, क्योंकि हम जितने लोग परेशान हैं, जो हमारे स्टूडेंट है या हम जो परेशान है सब लोगों से, कि आपको पता है कि कोई आज की तारीख में सब जगह ये अफवाह उठती है कि भैया किसी ने 5 लाख देके, 10 लाख देके, 15 लाख देके, 20 लाख रुपए देके ये पद अपना धारण करा है, यानी सरकारी पद जो है वो उसने धारण करा है। हमें पता भी होता है, लेकिन हम भी सोचते हैं यार हमारे पास भी पैसा होता तो शायद हम दे भी देते, ठीक है। और इस वजह से आधे से ज्यादा जो स्टूडेंट है उनका मन टूट जाता है इस चीजों से कि यार आज की तारीख में तो पैसा देके जॉब लग रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पैसा देके पेपर लीक हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपके सामने है तो संविधान भी आपको एक अधिकार देता है रिट के तौर पर, जो कि हमारा कौन सा रिट आएगा, हमारा अधिकार पृच्छा, ठीक है। अब ये जो बातें बोल रहा है, यानी कि आपका जो प्राधिकार है, प्राधिकार मतलब जो आपका अधिकार है, ठीक है, इसी को अगर दूसरा नाम लूं तो अधिकार ही शब्द से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो अधिकार पृच्छा है हमारा, ठीक है, कि आपका जो अधिकार है वो कैसा है, ठीक है। अगर आपको पता लगता है कि कोई भी ऐसा लोकपद, क्योंकि प्रॉपर जो संविधान में इसको क्या बोला गया, लोकपद यानी सरकारी जॉब, इसको बोल सकते हैं हम सरकारी जॉब। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो अपनी योग्यता ना रखता हो उस पद के लिए, यानी जिस पद पर वो बैठा है वो सक्षम नहीं है या वो उस पद को पाने के लिए योग्य नहीं है, अगर वो उस पद पर बैठा है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, रिट लगा सकते हैं। रिट का नाम क्या है, अधिकार पृच्छा, कि सर ये जो आदमी इस पद पर बैठा है, यानी सरकारी जॉब जो है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकपद, ठीक है, उस पद पर बैठा है, लेकिन कैसे बैठा है वो, हमारा अवैध रूप से, गलत तरीके से बैठा है, ठीक है, अवैध रूप से। अगर उसने सरकारी कोई जॉब है जो हासिल करी गई है, ठीक है, अगर वो उस पद पर बैठा हुआ है तो आप उसके खिलाफ भी रिट जारी कर सकते हैं। उधर से कोर्ट के द्वारा उस पर नोटिस आएगा कि आप किस अधिकार से इस पद पर विराजमान है, ठीक है। तो जो आदमी फिर रिप्लाई देगा किसको, भाई कोर्ट के पास जाएगा, अपने एविडेंस प्रूफ वगैरह देगा। अगर वो गलत तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर आ जाएगा कि उसके क्वालिफिकेशन क्या है, जो उसने योग्यता हासिल करी है क्या वो इलीगली है, ठीक है, गलत तरीके से तो उसने वो योग्यता धारण नहीं करी है, चाहे वो 12 पास हो, बीए हो, बीएससी हो, ग्रेजुएशन का कोई भी हो, गलत तरीके से तो उसने धारण नहीं करी है, ठीक है, पैसे देकर तो वो नहीं लगा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति, क्योंकि ये चीजें हो रही है आज की तारीख में, सबके सामने भी आ रही कि पैसे देके लगे, हमारा मनोबल, जो स्टूडेंट्स है जो मेहनत कर रहे हैं उनका मनोबल टूट जाता है। तो इसी चीज को लेकर अधिकार पृच्छा एक रिट है जो कि आप लगा सकते हो उस व्यक्ति के ऊपर, और फिर हाई कोर्ट जो होगा उसको अपने पास बुलाएगा। देन उसके बाद क्या बोलेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुला लिया जाता है कि हाँ आप किस अधिकार से इस पद पर विराजमान है, प्लीज हमें क्लियर करिए। अगर कोर्ट को वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर देता है और कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सही तरीके से इस पद पर बैठा हुआ है, तो सरकार उसको पद पर बैठने देगी। और अगर सरकार को लगता है, कोर्ट को लगता है कि अगर वो इलीगली तरीके से बैठा हुआ है तो उसको उस पद से हटाया भी जा सकता है, और वो पद क्या हो जाएगा, आपका रिक्त हो जाएगा। पद क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बिहाफ पर जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसको लेकर आया जाएगा। तो इस चीज से घबराने की जरूरत भी नहीं है। सरकार ने के द्वारा उसने जो भी पैसा कमाया होगा, जो उसको सैलरी के तौर पर मिला होगा, सरकार पूरा पैसा उससे वापस लेगी, पूरा रिफंड लेगी, और सरकार जो उसके पद से उससे भी उस पद से हटा दिया जाएगा। तो ये अधिकार आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, अधिकार पृच्छा, कि कोई भी आदमी अगर अवैध रूप से अपने पद पर बैठा हुआ है तो उसको हटाने के लिए भी एक प्रोसीजर है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, अधिकार पृच्छा के नाम से। उसके रिट लगा के उसको उस पद से हटाया जा सकता है अगर वो इलीगली रूप से बैठा हुआ है तो।